बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास इस पोस्ट से मुताल्लिक़ है कि ये पोस्ट हम किस तरीक़े से बनाएंगे। आज चूँकि 14 फरवरी है और इसे वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जा रहा है, जो इस्लामी तालीमात के सरी मुखालिफ है। वैलेंटाइन डे है क्या चीज़? ये तो जश्न है शराफ़त और इंसानियत के लिबास उतार फेंकने का। वैलेंटाइन डे क्या चीज़ है? ये तो तमाशा है पारसाई व पाकदामनी की धज्जियाँ उड़ाने का। और वैलेंटाइन डे क्या है? ये तो जनाज़ा है मोहब्बत के पाकीज़ा जज्बों का, और यही इस्लामी तालीमात है। चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि ये पोस्ट हम किस तरीक़े से डिज़ाइन करेंगे। पोस्ट बनाने का पहला मरहला ये है कि हमने गूगल पर सर्च करना है वैलेंटाइंस डे। सर्च करने के बाद बहुत सारी पिक्चर्स और बैकग्राउंड हमारे पास आ जाएंगे। इनमें से आपने किसी एक बैकग्राउंड को पसंद करना है, ठीक है। अच्छा, और ये अमल आपने हर पोस्ट से मुतालिक इसी तरीके से करना है। मसलन इस वक्त हम ये वाला बैकग्राउंड पसंद कर लेते हैं और इसे महफूज करना चाहते हैं, तो इसी बैकग्राउंड पर अगर मैं उंगली प्रेस करके रखूँगा, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने डाउनलोड इमेज वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा डाउनलोड अगेन पर हमने क्लिक करना है। चूँकि ये मेरे पास एक दफ़ा डाउनलोड था, ऊपर हमारे पास पट्टी चल गई कि फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। पिक्चर डाउनलोड होने के बाद हमने मोबाइल की गैलरी की तरफ जाना है और वहाँ तलाश करना है कि ये पिक्चर मौजूद है या नहीं, और इसके बाद हमने अपना पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। गूगल से इमेज या बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे ऊपर राइट हैंड पर 3 नुक्तों पर क्लिक करना है और पहला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से हमने उस इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। हमने तो आपके सामने दूसरा इमेज डाउनलोड किया, लेकिन आप इस तरह का बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ही से। इसे हमने यस कर दिया। यहाँ ये एज आ बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है। दूसरा मरहला ये है कि फूटर पट्टी हमने ऐड करनी है, जिस पर हमारे यूट्यूब और फेसबुक का लिंक वगैरह या आपका नंबर जो भी आप देना चाहें। तो लेफ़्ट हैंड ऊपर कॉर्नर पर प्लस का साइन हमारे पास आ रहा है, जमा का निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी। जहां आपकी फूटर पट्टी रखी हुई है, आपने वहां से जाके फूटर पट्टी को भी ले आना है और क्रॉप कर लेना है यहाँ से ओके करके। ये फूटर पट्टी किस तरह बनाते हैं, इंशाल्लाह इसकी एक अलग पूरी मैं क्लास लेने वाला हूँ अनकरीब ही, तो ये भी आपको बनाने आ जाएगी। और अगर आपको अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि ये साइज़ कैसे बड़ा हो रहा है और क्या तब्दीलियाँ इसमें वाक़या हो रही हैं, तो यूट्यूब पर मौजूद हमारी 3 क्लासें पिक्सल लैब से मुताल्लिक़ हैं, आपने वो ज़रूर देखनी है ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमने ग्रिड ऑन कर लिया है और इसे हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें हम समझा चुके हैं, इसे मैंने लॉक भी कर लिया है। आज सिर्फ यही पोस्ट डिज़ाइनिंग में सिखाऊंगा। अगर इससे मुतालिक मज़ीद पेचीदगियाँ आपने देखनी है तो पहले वो 3 क्लासें देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ आप कवर कर लेंगे। हम यहाँ अपना टेक्स्ट जो हमने पेस्ट करना है वो हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके कर दिया हमने। टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आए। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का तरीक़ा, इंस्टॉल करने का और इसे इंपोर्ट करने का तरीक़ा हमारे पिछले लेक्चर्स में मौजूद हैं। आप हज़रात वो देखकर बड़ी आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग है उसे हम कम कर लेते हैं। लाइनों के दरमियान स्पेसिंग हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। इसे ओके कर देते हैं। कलर अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट वाला कलर हम रख देते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट बनाना भी सिखाया है हमने आपको। दोबारा हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स हम दूसरा ले लेते हैं। इस पर हम टाइप करते हैं वैलेंटाइन डे, ठीक है। ओके कर लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट हम रख लेते हैं ये वाला, ओके कर दिए। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
कलर इसका भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। इन चीज़ों को हम लॉक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पुराने लेक्चर्स में मौजूद हैं, बराए मेहरबानी उसे देख लें आप लोग। मार्कर लेने के बाद इस तरीके के हमने 3 क्रॉस लगाए और इसे ओके कर दिए। ये एक बॉक्स की सूरत में आ गया, इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ला के हमने इसे लगा दिया, यहाँ लगा दिए। जहाँ आप लगाना चाहें लगा लें। तो देखें बहुत ही आसानी के साथ आपकी पोस्ट तैयार हो चुकी है। यहाँ ये जो कैमरे का ऊपर बटन दिया हुआ है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो सेव प्रोजेक्ट और सेव इमेज आ रहा है। सेव इमेज पर हमने क्लिक कर लेना है और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है। ठीक है, देखें कि आपकी पोस्ट बिल्कुल चंद मिनट्स में रेडी हो गई है। देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जो भी इस तरीके की पोस्ट बनाएं तो वो लाजमी कमेंट्स में आकर शेयर करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे सिखाने का अंदाज़ दुरुस्त है या नहीं, इसे मज़ीद कितना दुरुस्त करने, आसान करने और सहल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपके फ़ीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आपका भाई सलीम अहमद उस्मानी।